हेलो दोस्तों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने, तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकलते हैं 140, 2 से गया 7 0, फिर 2 से 3 5, फिर 5 से 5 7 जा 35, फिर 7 से गया 1। तो 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितने हैं? 1 और 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई? 2। 3 5 1 है तो 5 की पावर 1। 7 1 है तो 7 की पावर 1। ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का। ऐसे 156 का निकालें तो 156 2 से गया कितना आ जाएगा? 7 8, फिर 2 से गया 3 9, फिर किससे जाएगा? 3 से 13, फिर 13 से जाएगा 1। 156 का क्या आ जाएगा? 156 आ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये आ गया 156 का। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना है? 3825, 3825 किससे जाएगा? 3 और 8 11 और 2, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 से जाएगा ये। 3 1 जा 3, फिर कितना बच गया? 2 पे जाएगा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, फिर 3 से जाएगा 4 से, और फिर गया 2 पे और फिर 5 पे, 4 और 2 6 और 5 11, फिर जाएगा 5 पे, 5 8 जा 40, 2 और 5, फिर जाएगा 5 पे, 5 17 जा और 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना? 3 कितने हैं? 2 है, 3 की पावर 2, 5 कितने हैं? 2 है तो 5 की पावर 2 और 17 1। ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 505 का निकालें। पहले गया किससे? 5 से 1001, और फिर किससे जाएगा ये? फिर देखते हैं 7 से। यहाँ पे 1 है, 1 का डबल करके 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 100 में से 2 गया 98, 98 का 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब वैसे मैं बता देता हूँ रफ वर्क करके थोड़ा सा। 7 से कैसे डिवाइड होता है? 1 का डबल किया कितना आ गया? 2, माइनस कर दिया कितना आ गया? 98। 98 का 8 का डबल किया कितना आ जाएगा? 16, 16 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 7 ना, और 7 7 से डिवाइड होता है तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, बच गया कितना? 30, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा। अब किससे जाएगा? 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, फिर जाएगा 13 से, 13 1 जा 13। तो 5005 का क्या आ जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7429, 7429, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22। अब देखते हैं किससे जाएगा। ये डायरेक्ट जाएगा अपने पास 17 से, 17 से जाएगा तो 17 4 जा 68, ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 4 2 9, 4 से गया 68, बच गया कितना? 6 और 2 7 3 जा 51, बच गया 1 1 9, 7 7 जा, तो कितना आ गया? 4 3 7। फिर किससे जाएगा? 19 से, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, फिर किससे जाएगा? 23 से, 23 1 जा 23। तीनों क्या ये प्राइम है, तो इनका ध्यान रखना है इन क्वेश्चन हुआ तो कितना आ जाएगा इसका? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई भाई किसकी? 7429 की। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। अब 2 नंबर दे देना, उन दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई। अगर 2 नंबर है ए और बी मान ले, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है? इसके एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, अब 2 नंबर कौन कौन से हैं? 26 और 91, 26 और 91। तो 26 से पहले तो निकालेंगे आप एचसीएफ, कितना आ जाएगा देखते हैं। 91 का देखें, 91 किससे जाएगा? ये 7 से, 13 7 जा, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 26 का क्या पेयर बनेगा? 2 इंटू 13, और 91 का 7 इंटू 13। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ आ गया इनका 26 91 कितना आ गया? 13, और एलसीएम निकालो तो इनका कितना आ जाएगा? अब
वैसे बता देते हैं इनका एलसीएम। एचसीएम में तो इनके लोएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर नहीं है तो 0 आ जाएगी, और यहाँ पे 7 की पावर नहीं है तो 7 की पावर 0 आ जाएगी। तो इनकी लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 0, 7 की पावर 0 लोएस्ट पावर, और 13 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1। तो इनका एचसीएम कितना आ गया 13। और एलसीएम देखें इनके हाईएस्ट पावर। अब देखो भाई 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है 1, और 13 की पावर हाईएस्ट कितनी है, एक पेयर बन रहा है तो ये आ गया 1। तो कितना आ गया 14, 14 मल्टीप्लाई 13 कितना आ जाएगा ये 91 दूनी 182, 182। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई 96, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 182। इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 26 1 26, कैरी लगी 2, 26 9 जा 236, 234 और 2 236, कितना आ गया ये। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा 26, 13 8 जा 112, 112 और 2 112 करना मल्टीप्लाई। देखते हैं 13 दूनी 26, कैरी लगी 2, 13 8 104 और 2 106, कैरी लगी 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो आगे ना ये हो गया इनका वेरिफिकेशन। दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कितना है 510, 510, 2 से कराया कितना आ जाएगा 255, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर किससे जाएगा 5 से, फिर कितना आ गया 17, 17 से कराएंगे कितना आ जाएगा 1। अब 92 का करा लो तो 92 का कितना आ जाएगा, 2 से कराया 4 6, फिर 2 से 23, और फिर 23 से कराएंगे तो 1 आ गया। तो 92 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1, और 510 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। इसमें ये नहीं है पावर तो 3 की पावर 0 हो गई, 5 की पावर 0 होगी और 17 की पावर 0। 3 की पावर 0 क्या होती है 1, 5 की पावर 0 1, 17 की पावर 0 1। इसमें क्या है 23 नहीं है तो 23 की पावर 0। अब एचसीएफ में देखेंगे इनकी लोएस्ट टर्म, लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर कितनी है भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर लोएस्ट कितनी आ गई 1। 3 की पावर इसमें 0 है, नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 की पावर 0 1 ही होती है। यहाँ पे और कुछ आ रहा है कॉमन, और कुछ नहीं आया, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया 2। और एलसीएम क्या देखेंगे इनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 2, 3 की कितनी है 1, 5 की कितनी है 1, और उसके बाद 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। तो अब देखते हैं इनका अभी क्या था, पहले वाला क्वेश्चन कहाँ गया, पीछे वाले पेज पे ना। चल देखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, 17 3 जा 51, कैरी लगी 5, 17 2 जा 34 और 5 39। अब देखते हैं अब इसको करा मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 0 0 6 9 जा 54, 5 6 और 6 3 जा 18 और 5 23। इनकी मल्टीप्लाई ये आ गई। अच्छा अब क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23 और 60। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 0 की 0। अब 92 और 51 की मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो भाई ये एक ट्रिक है, सीख लो। 2 की 1 से कराएंगे 2, 9 की 1 से कराएंगे 9, 5 की 2 से कराएंगे 10, 10 और 9 कितना आ गया 19, 19 का 1 9 और कैरी लगी 1, 9 5 जा 45 और 1 46। तो कितना आ गया 4 6 9 2 0। अब इसका कितना आया 0 2 9, ये कितना आ गया 6 और 2 2 जा 4। हो गया वेरीफाई। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना है 336 और 54। तो 336 का कितना आ जाएगा, करते हैं
2 से गया कितना आ जाएगा 1 6 और 1 और 6 कितना आ जाएगा 8, 2 से कराया कितना 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 21, फिर 2 से कराएंगे 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 7 और फिर 7 से कराएंगे 1। 54 का देख लेते हैं, 54 का कितना आया 2, फिर 27, फिर 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। तो 54 की हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, ठीक है। और 336 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका, हाईएस्ट पावर देखेंगे लोएस्ट, सॉरी एचसीएफ में लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना आ गया इनका 6। एलसीएम कितना देखेंगे, हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा पावर, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3 और 7 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा ये 8 गुना 27 गुना 7, तो कितना आ गया 56 गुना 27, 8 7 56, 8 7 56। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे वही एक स्टेप वाले मेथड से, 7 4 7 6 42, कैरी लग गई 4। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 5 35 और 2 6 12, 35 और 12 कितना आ गया 47 और 4 51, कैरी लगी 5, 5 2 10 और 5 15। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 15 12, कितना आ गया भाई 15 12। अब वेरीफाई कराते हैं इनको, दो नंबर क्या क्या थे 336, ये वेरीफाई है भाई 336 गुना 54 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एचसीएफ है 6 और एलसीएम कितना है 15 12, मल्टीप्लाई करा दो, 6 2 12, 1 लग गया कैरी 7, 6 5 30, कैरी लगी 3 और 6 और 3 9, कितना आ गया 9072। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ 336 की, कितने 336 की 54 से, 4 6 24, 2 4 3 12 2 14, सीधा 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, कैरी लगाई 3, 5 3 15 और 3 18, कैरी लगाई 1, 5 3 15 और 1 16, कितना आ गया 4 4 1 8 और ये आ गया भाई, सॉरी 1 मिनट, ये कितना आ गया 18 144, 18 144। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो एलसीएम में देखो भाई 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 होती है ना, अपन ने कितना लिखा 8, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कराना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा इसको, तो 1512 गुना 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4 2 0 3 3 0 24, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये आ जाएगा 18 144। तो हो गया ना वेरीफाई। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 का कितना आ जाएगा, 12 का क्या अपन 2 से गया 6 पे, 2 से गया 3 पे और 3 से गया 1 पे। 15 का 2 से करेंगे 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, और ऐसे करेंगे 21 का 3 से गया 7 और 7 से गया 1 पे। तो एचसीएफ तो क्या देखें इनका लोएस्ट, तो पहले तो इनकी लिख लेते हैं। 12 की कितनी आई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, उसके बाद 15 की कितनी आई 3 की पावर 1 5 की पावर 1, और उसके बाद 21 की कितनी आई 3 की पावर 1 7 की पावर 1। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं इनकी लोएस्ट पावर, कितनी कितनी आ रही है 2 की पावर किसी में नहीं है, तो किसी में नहीं है तो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ 1। और एलसीएम में क्या देखें इनकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी कितनी आ रही है 12 15 21 की, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, 3 की पावर हाईएस्ट 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो 7 5 35, 35 4 140, 143 420। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितना है 17 1 17, 23 1 23 और 29 1 29। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा
अब मैं सीधा लिख रहा हूँ इसका 17, 23 और 29, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर क्या है यही है ना 17, 23, 29। इनकी पिछले वाले क्वेश्चन में की थी ना, कितना आया था ये देखो भाई 17 गुना ये रहा 17, 19 इंटू 23 कितना आया 7429, 74 सॉरी वो तो 19 का था। चलो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 23 की 29 से मल्टीप्लाई कराई कितना है ये 9 3 जा 27, कैरी लग गई 2, 9 2 जा 18 और 2 3 जा 6, 18 और ये कितना आ गया 2 3 जा 6 और प्लस में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 2 और 6 8, 8 8 16, 26, कैरी लगी 2 2 2 जा 4 और 2 6, और उसकी किसे मल्टीप्लाई कराएंगे 17 से, 17 7 जा 119, 17 6 जा कितना आ जाएगा 102, 102 और 11 कितना आ जाएगा 113, कैरी लगी फिर 11 और ये कितना आ जाएगा 133 नहीं 113, 102 और 11 कितना आएगा 113, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 11339। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निकालना है 8 9 और 25 का। अब 8 का कितना आ जाएगा 2, फिर 4 पे, फिर 2 2 पे और फिर 1। 9 का कितना आ जाएगा 9 का 3 3 और 1 पे। 25 का ऐसे कितना 25 का 5 से गया 5, फिर 5 से गया 1, तो 8 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की पावर 3, 9 की 3 की पावर 2 और 25 की 5 की पावर 2। तो ऐसे क्या है कुछ तो नहीं कॉमन आ रहा है इनका 8 9 और 25, तो क्या आ जाएगा 1। एलसीएम कितना है इनकी मैक्सिमम पावर देखेंगे 8 9 और 25 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कितना आ गया 8 9 इंटू 25, 25 8 जा 200, 9 1800। चलो करते हैं अब इनका एक फॉर्मूला करते हैं भाई। दो नंबरों के मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आता है। ये फॉर्मूला क्लियर है। तो इनका एचसीएफ कितना दे रखा है दो नंबर का 306 एंड 657 का एचसीएफ है अपने पास 9। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 306 इंटू 657। तो एलसीएम यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काट दिया 3 पे और 4 पे। अब 657 की मल्टीप्लाई करा दो 34 से 28 40 22 26 21 2 कितना आ गया 15 और 2 17, कैरी लगाई 1 18 और 1 19, कितना आ गया 8 3 3 2 2। तो कितना आ गया इनका एलसीएम 22 338। तो एलसीएम ऑफ कितना आ गया 306 657। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 की पावर चेक वेदर 6 की पावर कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं ना और आगे चलते जाते हैं। तो n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो पुट n इज इक्वल टू 1। तो 6 की पावर 1 किससे आएगी 6। 6 की पावर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 36। 6 की पावर 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो यहाँ से क्या मालूम हो रहा हमें इसकी डिजिट 6 की पावर n ऑलवेज किससे एंड हो रहा है 6 से। तो 6 की पावर n इज ऑलवेज विद ends with 6, so it cannot be end with the digit 0। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड
ये लगा लिया अपन ने, ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हो गया। अब यहाँ से सोनिया टेक इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। वाहिल रवि टेक 12 मिनट। रवि कितना टाइम लेता है इसको, 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम एंड सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट। तो क्या निकालना है इनका, एलसीएम ऑफ किस का निकालना है, 18 इंटू 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं या डायरेक्ट मेथड से कर लो, वो तो कर लिया, एक स्टेप इससे और कर लो। 2 से क्या कितना आएगा, 4 6 और 9, फिर 2 से गया 3 और 9, फिर 3 से 1 और 3, फिर 3 से गया कितना आ जाएगा 1 1। तो एलसीएम ऑफ कितना आ जाएगा 18, 12 कितना आ जाएगा अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।